तो दोस्तों लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के अंतिम दिन भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का आया भयंकर तूफान। जहां टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की आई भयंकर आंधी, जहां दोनों ही गेंदबाजों ने पूरी तरीके से इस मुकाबले का रुख पलटते हुए इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों की कमर तोड़कर रख दी। जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अंतिम दिन खौफनाक गेंदबाजी करते हुए लगातार अंतराल में विकेट झटकाते हुए इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजों का चालान काटकर रख दिया और लगभग हार चुके मुकाबले को पलटकर भारतीय टीम को अंतिम दिन दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के 5वें दिन की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से किसे भारतीय टीम का सबसे खतरनाक टेस्ट तेज गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला लीड्स में खेला जा रहा है, जहां चौथे दिन के खेल में भारतीय टीम के बल्लेबाज केएल राहुल और ऋषभ पंत के द्वारा बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी देखने को मिली और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया का मोर्चा संभालते हुए अपना शतक जड़ते हुए भारतीय टीम को एक जबरदस्त लीड दिलाकर रख दी थी। आपको बता दें कि टेस्ट में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना शतक लगाया, जहां ऋषभ पंत ने पहले टेस्ट की दोनों पारी में शतक लगाया और इन दोनों ही बल्लेबाजों की शतकीय पारी की बदौलत ही भारतीय टीम इंग्लैंड के सामने 371 रनों की एक विशाल लीड दे पाती है। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम का लोअर ऑर्डर क्रम का बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाता है, जिसके चलते यह लीड 400 रनों की नहीं हो पाती है। लेकिन दोस्तों चौथे दिन के खेल के अंत तक इंग्लैंड की टीम ने भी बिना विकेट खोए 21 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 5वें दिन एक बार फिर से इंग्लैंड टीम के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट और जैक क्रॉली मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। 5वें दिन टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए इंग्लैंड के 10 विकेट चटकाने की जरूरत थी, तो वहीं इंग्लैंड को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए और 350 रनों की जरूरत थी। दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, जहां जसप्रीत बुमराह के द्वारा पहले ही ओवर में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां उनका सामना होता है बेन डकेट के द्वारा और बेन डकेट पहले ओवर में एक कवर ड्राइव लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते मोहम्मद सिराज, जहां जैक क्रॉली के द्वारा दूसरे ओवर में पूरी तरीके से बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों की जम के क्लास लेना शुरू कर देते हैं। एक पल तो ऐसा लगने लगा था कि ये दोनों ही बल्लेबाज मिलकर ही अंत तक बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले को जल्दी खत्म करने के मुंड में आए हुए थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी 50 रनों का रूप ले लेती, 51 के स्कोर पर ही इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। आपको बता दें कि जैक क्रॉली 24 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंद पर विकेट के पीछे कैच आउट करवा लिए जाते हैं और इंग्लैंड को लगने वाला पहला बड़ा झटका होता है। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से इंग्लैंड के हरपन मौला बल्लेबाज ओली पॉप की मैदान में एंट्री होती है। दोस्तों इस मुकाबले में जहां पर बेन डकेट अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला जारी रखते हैं, तो वही दूसरे छोर से ओली पॉप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और पूरी तरीके से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से बेन डकेट अपना अर्धशतक पूरा करने से ठीक पहले ही उन 50 रनों के निजी स्कोर पर बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम को 100 रनों के अंदर ही 2 बड़े झटके लग जाते हैं। दोस्तों इसके बाद ओली पॉप का साथ देने के लिए जो रूट की मैदान में एंट्री होती है, लेकिन इससे पहले कि यह साझेदारी और आगे बढ़ पाती, अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं और जो रूट को विकेट के पीछे कैच आउट करवा देते हैं, जहां ऋषभ पंत के द्वारा बेहतरीन डाई मारते हुए उन्हें मात्र 2 रनों के निजी स्कोर पर कैच लपक कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस प्रकार से 110 के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 3 बहुमूल्य विकेट गंवा दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी इस मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के द्वारा काफ़ी दमखम लगाया जाता है, जहां पर इंग्लैंड के दोनों ही नए बल्लेबाज क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लंच ब्रेक तक इंग्लैंड की टीम मात्र 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 100 रनों से ज़्यादा बना लेती है। लेकिन लंच ब्रेक के खत्म होने के बाद भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा की आंधी आती है, जहाँ जडेजा आते ही अपने पहले ही ओवर में सबसे पहले इंग्लैंड के
विस्फोटक बल्लेबाज जो रूट को अपना शिकार बनाते हैं, जो कि मात्र 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ओली पॉप अभी भी इंग्लैंड के लिए संकट मोचन का रूप लेकर के मैदान पर टिके हुए रहते हैं और मात्र 50 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर हैरी ब्रूक की एंट्री होती है। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज मैच का रुख पलटना जारी कर देते हैं, जहां पर दोनों ही छोर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाज पूरी तरीके से इस मुकाबले में विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो के नियम के तहत बल्लेबाजी जारी रखते हैं और भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर क्लास लेते हुए उनके परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं और देखते देखते अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। जहां पर एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में शतक की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहां पर हैरी ब्रूक अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते तो वही ओली पॉप अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की भयंकर आंधी आती है, जहां पर टी ब्रेक होता है और टी ब्रेक के बाद जसप्रीत बुमराह आते ही अपने पहले ही ओवर में 2 गेंदों में 2 लगातार विकेट चटका देते हैं, जहां पर हैरी ब्रूक को 71 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर जेमी स्मिथ की एंट्री होती है, जो कि खाता भी नहीं खोल पाते हैं और जसप्रीत बुमराह की यार्कर गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड के आधे बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। लेकिन एक छोर से अभी भी विस्फोटक बल्लेबाज ओली पॉप अपना शतक पूरा कर लेते हैं, जहां उनके इस शतकीय पारी में 14 चौके लगाए जाते हैं, जो कि 137 गेंदों में आता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज कप्तान बेन स्टोक्स की मैदान में एंट्री होती है। दोस्तों इंग्लैंड की टीम यहाँ से 250 रनों तक पहुंच जाती है, लेकिन अभी भी इंग्लैंड की टीम को 100 रन और बनाने होते हैं। दोस्तों जैसे ही तीसरे सेशन का खेल शुरू होता है, भारतीय टीम के गेंदबाज इस मुकाबले में पूरी तरीके से टाइट होकर के आते हैं, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज अपना अपना काम शुरू करना कर देते हैं। जहां पर दोनों ही छोर से अटैकिंग गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर सबसे पहले सर जडेजा एक बार फिर से इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकते हैं और कप्तान बेन स्टोक्स को मात्र 20 रनों के निजी स्कोर पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज क्रिस ओक्स की मैदान में एंट्री होती है, लेकिन क्रिस ओक्स भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और उनके द्वारा मात्र 2 ही रनों की पारी खेली जाती है, जहां पर टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इंग्लैंड के 7 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन एक छोर से अभी भी ओली पॉप अंगद की तरह डटकर मुकाबला जारी रखते हैं और इसके बावजूद भी भारतीय टीम के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों दिन के खेल के समाप्ति के ठीक पहले एक बार फिर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आंधी भयंकर आती है, जहां पर मोहम्मद सिराज और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के लोअर ऑर्डर क्रम बल्लेबाजों को पूरी तरीके से तहस नहस कर रख देते हैं, जहां पर दोनों ही छोर से काफ़ी आग उगलती हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और अंतिम के 3 विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बांट लिए जाते हैं। जहां पर सबसे पहले जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाज ब्रेंडन कार्स को 22 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही इसके बाद अगले ही ओवर में जोश टोंग को मोहम्मद सिराज अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम विकेट के तौर पर आए शोएब बशीर के द्वारा कुछ अच्छे शॉट्स लगाए जाते हैं और पूरी तरीके से इस मुकाबले में भारतीय टीम के जबड़े से जीत को छीनने की भरपूर कोशिश की जाती है और इंग्लैंड को जीत की दहलीज पर ले जाने की भरपूर कोशिश की जाती है। लेकिन दोस्तों 5वें दिन का खेल के ठीक 15 मिनट पहले एक बार फिर से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सर पर कफन बांध करके आते हैं और आते ही बशीर को अपना शिकार बनाते हैं, जो कि 39 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम अंतिम दिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लेती है, जहां पर टीम इंडिया इंग्लैंड को 340 रनों पर ऑल आउट कर देती है और भारतीय टीम पहले टेस्ट मुकाबले को जीत हासिल कर लेती है, जहां पर भारतीय टीम के गेंदबाजों के द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, जहां टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन कर जाती है और इस प्रकार से टीम इंडिया 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में पहला टेस्ट जीतकर 1-0 की